हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग उर्दू नज़्म हज अकबर के जो मुसन्निफ़ है मुंशी प्रेमचंद, इनके मुकम्मल हयात व ख़िदमात के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी ख़िदमात अंजाम दिए हैं और इनके द्वारा जो लिखे गए नावील है, अफसाना है, उनको जानेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम की नज़रिया से मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल इनसे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से झारखंड क्लर्क यानी इंटर लेवल की जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें जो उर्दू भाषा को शामिल किया गया है, मैं उसकी मुकम्मल तैयारी करा रहा हूं। आज ये दूसरी क्लास है, इनसे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो जिस किसी ने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की पैदाइश 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल इन्हीं से आते हैं। प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजाइब लाल था, जो डाक खाना में क्लर्क थे। प्रेमचंद की वालदा का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद की उम्र 8 साल की थी जब उनकी मां का इंतकाल 1888 में हुआ था। प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान सेकंड डिवीज़न से 1898 में पास किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे। अफसानवी मजमुआ सूसे वतन के जब्त हो जाने के बाद दोस्त दिया नारायण निगम के मशवरे से प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। याद रखिएगा दोस्तों, प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, लेकिन नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे। अगर एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि नवाब राय किसने नाम दिया था, तो याद रखिएगा इनके जो चाचा थे इन्होंने नवाब राय नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, तो पहले नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे, लेकिन इनके एक दोस्त थे दिया नारायण निगम, इनके मशवरे से प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की कहानी है, जो प्रेमचंद के नाम से पहली बार रिसाला ज़माना में 1910 में शाई हुआ था। यानी बड़े घर की बेटी से ही प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1901 में नावल मामू का रोमांस से शुरू हुआ था। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1904 में लिखा गया था। तो प्रेमचंद का पहला अफसाना का पूछ ले तो कौन सा है दोस्तों, तो वो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। प्रेमचंद का पहला नावल इसरार माबिद है, जो बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़ खल्क 1903 में शाई हुआ था। तो पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न और पहला नावल इसरार माबिद है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने बतौर डिप्टी इंस्पेक्टर 24 जून 1909 को मुलाजिमत का आगाज़ किया और 1921 को मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया था। प्रेमचंद ने फिराक गोरखपुरी के साथ मिलकर बनारस में 1923 में सरस्वती प्रेस कायम किया था। प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस 1930 में जारी किया था। प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण बनारस से 1931 में जारी किया था। प्रेमचंद 1934 में मुंबई गए और वहां मजदूर के नाम से एक फिल्म लिखी। कब गए थे दोस्तों? मुंबई 1934 में गए थे। प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत लखनऊ में 1936 में है ना की थी। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार सवाल आते हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रेमचंद की कहानियों में जहद आज़ादी की तारीख और देही इलाकों की निशानियाँ मिलती है। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सूज़े वतन है। प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमुआ वारदात है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, अफसानवी मजमुआ सूज़े वतन है पहला, और आखिरी जो अफसानवी मजमुआ है वो है वारदात। आगे दोस्तों हम लोग प्रेमचंद के चंद अहम अफसाने को देखेंगे, इनके द्वारा जो लिखे गए अफसाने हैं उनको जानते हैं। तो प्रेमचंद के चंद अहम अफसाने: कफन, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, अमावस की रात, पूस की रात, ईदगाह, पंचायत, हज अकबर, सवासिर गेहूँ, दो बेल, आखिरी तोहफ़ा, कातिल वगैरह। तो दोस्तों ये प्रेमचंद के अहम अफसाने थे। आगे हम लोग प्रेमचंद के जो अफसानवी मजमुआ है उनको जानते हैं। तो सूज़े वतन जो 1908 में शाई हुआ था, खाके परवाना जो 1928 में शाई हुआ था, ख्वाबो ख्याल 1928 में, फिरदौस ख्याल 1929 में, आखिरी तोहफ़ा 1934 में, ज़ादरा 1936 में, दूध की कीमत 1937 में शाही हुआ था। दोस्तों इसको याद रखिएगा। वारदात ये भी अफसानी मजमुआ है। प्रेम 25, प्रेम 32 और प्रेम 40, ये भी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे नावल के बारे में कि इनके द्वारा जो लिखे गए नावल है उनको जानते हैं। तो इसरार महाबिद जो पहला नावल है मुंशी प्रेमचंद का 1903 से लेकर 1905 तक शाये होता है और ये नामुकम्मल नावल है। हम खुरबा हम सवाब ये 1905 में शाये हुआ था। कशना 1906 में। इसी तरह दोस्तों रूठी रानी 1907 में, जलवा इसार 1912 में, पर्दे मजाज 1928 में, निर्मला 1929 में, बेवा 1927 में, चौगान हस्ती 1927 में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि हिंदी रणभूमि के नाम से ये पहले है ना छपा था, चौगान हस्ती। अगला जो नावल है दोस्तों वो है गबन 1932 में। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैदान अम्ल ये 1932 में शाये हुआ था। और गोदान ये बहुत ही अहम नावल शुमार है ना किए जाते हैं मुंशी प्रेमचंद का। तो गोदान नावल ये 1936 में शाये हुआ था और ये हिंदी में शाये हुआ था। आगे जानते हैं कि उर्दू में कब शाये हुआ था। तो नावल गोदान जो है 1937 में शाये हुआ था और ये उर्दू में शाये हुआ था। तो हिंदी में 1936 में और उर्दू में 1937 में शाये हुआ था। अगला जो नावल है दोस्तों वो है मंगलसूत्र 1936 में शाये हुआ था और ये भी ना मुकम्मल और ये आखिरी नावल है। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का जो पहला नावल है इसरार महाबिद वो भी क्या है दोस्तों नामुकम्मल है, और मंगलसूत्र जो आखिरी नावल है ये भी क्या है दोस्तों नामुकम्मल है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये डिटेल था मुंशी प्रेमचंद के बारे में, आप इनको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।